हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस। आप जो कैपेसिटर पढ़ते हो, जैसे ये है हमारे पास एक डेफिनेशन हम करेंगे कि कैपेसिटर क्या होता है, फिर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होते हैं, स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर होते हैं। तो ये किस प्रिंसिपल पर काम करते हैं, कैसे चार्ज को स्टोर करते हैं, वो चीज़ आज हम सीखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेगा आज का। पहले हम एक कैपेसिटर की डेफिनेशन कर लेते हैं कि कैपेसिटर है क्या। तो हमने किया था कि ये क्या है, इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये वो डिवाइस है जो यूज किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने के लिए ऑफ लार्ज अमाउंट इन स्मॉल गैप, स्मॉल स्पेस, ऑफ लार्ज अमाउंट इन स्मॉल स्पेस। स्मॉल स्पेस में लार्ज अमाउंट को स्टोर करने के लिए हम कैपेसिटर का डिवाइस यूज करते हैं। कैसे हम स्मॉल स्पेस में लार्ज चार्ज स्टोर कर सकते हैं, लार्ज इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर कर सकते हैं, तो वो प्रिंसिपल जो है आपको बहुत अच्छे से समझना है। आज देखिए, हमने प्लेट ली, इस प्लेट को चार्ज दे दिया, +5 चार्जेस आपको जो है वो दिखाई दे रहे हैं। हमने प्लस के 5 चार्ज जो है इस प्लेट को दे दिए। अब जैसे जैसे हम चार्ज देंगे तो हमें पता है क्या इंक्रीज हो जाएगा, पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा। हम चार्ज देते रहेंगे, पोटेंशियल इंक्रीज होता रहेगा। एक स्टेज ऐसे आएगी कि पोटेंशियल की वजह से फील्ड इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी कि जो आसपास का मीडियम है उसका इंसुलेशन ब्रेक डाउन हो जाएगा, जैसा कि हमने पढ़ा। तो वो इंसुलेशन ब्रेकडाउन क्या बताएगा कि इस प्लेट को आप उतना ही चार्ज दे सकते हो, उससे ज्यादा अगर आप चार्ज दोगे तो क्या हो जाएगा, चार्ज लीक आउट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि इसका पोटेंशियल ना इंक्रीज हो और हम इसको चार्ज देते रहें, क्योंकि फील्ड पोटेंशियल अगर इंक्रीज नहीं होगा तो फील्ड भी इंक्रीज नहीं होगी। चार्ज हम ज्यादा स्टोर करवाना चाहते हैं, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि ये मना कर दे स्टोर करने से या चार्ज लीक आउट होना शुरू हो जाए। तो क्या कोई ऐसा मेथड है कि हम इसी प्लेट का कैपेसिटेंस इंक्रीज कर दें ताकि ये नॉर्मल के मुकाबले पहले से ज़्यादा चार्ज स्टोर करना शुरू कर दे? तो उसका जो मेथड है वो क्या है कि क्यों ना हम एक दूसरी प्लेट इसके पास ले आते हैं जो पहले से अनचार्ज है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। जैसे ही आप इस प्लेट को इस पहले चार्ज प्लेट के पास लेकर आओगे तो क्या देखोगे कि इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये पोलराइज हो जाएगी और पोलराइजेशन की वजह से नेगेटिव चार्ज तो इंटरनल साइड पे आ जाएगा, यानी कि इस प्लेट की तरफ आ जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज दूसरी तरफ आ जाएगा प्लेट के। ये फिनोमिना आपने कर रखा है पोलराइजेशन की। जब भी किसी अनचार्ज बॉडी को किसी चार्ज बॉडी के पास लाया जाता है तो हम क्या देखते हैं कि वो पोलराइज हो जाती है, और ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव इस तरफ आ जाएंगे। इनको तो हम क्या बोलते हैं, बाउंड चार्जेस, जो इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधे हुए हैं, और इनको हम बोलते हैं फ्री चार्जेस। ये फ्री चार्जेस होते हैं, ये हम इनको बोलते हैं। अब इसके ऐसे करने से क्या कैपेसिटेंस इंक्रीज हुआ वो देखिए। अब मान लीजिए पहले पोटेंशियल 100 था इस पॉजिटिव की वजह से। अब आप जैसे इस प्लेट को पास में लेके आए, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ गया, तो मान लेते हैं इस नेगेटिव की वजह से कुछ पोटेंशियल पैदा हुआ और हमने मान लिया कि वो जो पोटेंशियल है वो 50 है, लेकिन माइनस की वजह से है, तो साइन कैसा होगा, माइनस का। एक चीज तो पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं, कुछ बच्चे क्वेश्चन क्या करते हैं, सर यहाँ पर भी 5 चार्ज है, यहाँ पर भी 5 चार्ज है, आपने यहाँ पोटेंशियल 100 ले लिया, वहां पोटेंशियल 50 ले लिया, माइनस ही लेना था तो वैल्यू तो सेम होनी चाहिए थी दोनों चार्जेस की वजह से। देन रीजन इज कि ये पोटेंशियल इस प्लेट का है
और ये पोटेंशियल इस चार्ज की वजह से इस प्लेट पर है, जिसकी वजह से इतना डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है। तो आपने एक चीज पढ़ी है कि पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के। ये प्लेट जितनी दूर होगी उतना ही पोटेंशियल कम होता चला जाएगा इस प्लेट की वजह से इस पर। और ये वाली वैल्यू तो इसकी खुद की प्लेट की है, तो इसलिए ये तो 100 है, लेकिन ये प्लेट दूर है तो वो वहां से यहाँ तक आते हुए जो डिस्टेंस कवर हुआ उसकी वजह से पोटेंशियल इस पे सिर्फ कितना लग रहा है, 50 लग रहा है। तो -50, लेकिन पॉजिटिव चार्ज भी है, थोड़े से दूर है, नेगेटिव ज्यादा क्लोज है, पॉजिटिव थोड़ा दूर है, लेकिन है तो पॉजिटिव भी। तो उन पॉजिटिव की वजह से हम मान लेते हैं जो पोटेंशियल इस प्लेट पे होगा वो 40 होगा, लेकिन वो प्लस का होगा। देखो दोनों की वैल्यू सेम इसलिए नहीं रही क्योंकि नेगेटिव ज्यादा क्लोज है, पॉजिटिव थोड़े दूर है, और जो दूर होगा उसका पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो 50 माइनस होगा इस पोटेंशियल में तो 40 प्लस भी होगा। टोटल जब आप करोगे तो ये आएगा आपके पास 90। अब देखिए इंडिविजुअली इस प्लेट का कैपेसिटेंस पोटेंशियल हमने कितना माना था, 100, लेकिन इस दूसरी अनचार्ज प्लेट को पास लाने से पोटेंशियल कितना हो गया, 90। पहले से क्या हो गया, कम। चार्ज तो इस प्लेट पे कम नहीं हुआ, लेकिन पोटेंशियल क्या हो गया, कम। अब पोटेंशियल अगर कम हो गया तो इसका मीनिंग है कि अब हम इस प्लेट को और चार्ज दे सकते हैं। बात आ रही है समझ में? यही प्रिंसिपल है कैपेसिटेंस का। इसी प्रिंसिपल पे के बेस पे हम चार्ज देते हैं, कैपेसिटेंस बढ़ाते हैं कि सिंगल प्लेट पे पोटेंशियल जल्दी इंक्रीज हो रहा है तो हम एक अनचार्ज बॉडी को पास ले आए जिसकी प्रेजेंस से उसका पोटेंशियल डाउन आ गया। अब हम इसको और ज्यादा क्या दे सकते हैं, चार्ज दे सकते हैं। तो जो पहला स्टेप था कैपेसिटेंस इंक्रीज करने का, तो पहले तो हम इसके बारे में लिख लेते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप करेंगे। लिखिए, वी गिव अ चार्ज Q, we give a charge Q to plate A, लिख सकते हैं हम A and B, plate A, its potential become V, उसका पोटेंशियल V हो जाता है। अब स्टेप फर्स्ट जो हमने किया, पहले स्टेप में आपने क्या किया, आप अब एक अनचार्ज प्लेट को इसके पास लेके आए हैं, तो हम लिखेंगे व्हेन अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट इज placed near the plate A, then plate B become polarized। तो प्लेट B क्या हो जाती है, पोलराइज हो जाती है। अब हमने देखा कि पोटेंशियल चार्ज प्लेट का जो है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। किसकी वजह से, नेगेटिव चार्ज ऑन सेकंड प्लेट जो है वो नेगेटिव पोटेंशियल पैदा करते हैं। नाउ पोटेंशियल ऑफ प्लेट A decreases because negative charges on plate B produces नेगेटिव पोटेंशियल, वो आपने देख लिया। तो इस तरीके से हम कैपेसिटेंस बॉडी का जो है वो क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। हेंस कैपेसिटेंस ऑफ बॉडी इंक्रीज। कैपेसिटेंस कैसे इंक्रीज हो गया भाई, फॉर्मूला किया तो है, C = Q अपॉन में V। अगर V डिक्रीज हो रहा है तो C क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन और यहां पर राइज होता है कि क्या और भी कैपेसिटेंस बढ़ाया जा सकता है। इतना तो बढ़ा लिया हमने कि एक अनचार्ज प्लेट को ले आए, क्या अब भी कोई ऐसा मेथड है कि हम इसका कैपेसिटेंस और बढ़ा सकते हैं? देन आंसर इज यस। एक तरीका और भी है अभी भी। अब क्या है
सेकंड स्टेप को हम लिखेंगे। फर्स्ट स्टेप देख लीजिए, मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। अब हम इसके सेकंड स्टेप पे चलेंगे जहां हम इसके पोटेंशियल को और बढ़ा देंगे। क्या है सेकंड स्टेप? कि जो प्लेट की सेकंड साइड है आप इसको एक वायर के साथ अर्थिंग कर दें। जैसे ही आप प्लेट बी की सेकंड साइड को अर्थिंग करोगे तो ये सारे पॉजिटिव चार्ज जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, अर्थ में से नेगेटिव चार्ज खींच लेंगे या खुद अर्थ में चले जाएंगे। ये दो लाइनें इसलिए बोली क्योंकि यहाँ पर भी अलग अलग थ्योरी, अगर मैं ये कह देता कि पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चले गए तो कुछ बच्चे कहते थे पॉजिटिव चार्ज को तो मूव कराना बहुत बड़ी बात है, बहुत एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी कहाँ से आई कि पॉजिटिव चार्ज मूव कर गए? क्योंकि ये भी हमने पढ़ा है कि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग तब होती है जब इलेक्ट्रॉन ही मूव करते हैं। तो फिर हम यहाँ पर ये बोल देते हैं कि पॉजिटिव चार्ज ने इलेक्ट्रॉन को ऊपर खींच लिया होगा न्यूट्रलाइज होने के लिए, तो वो न्यूट्रल हो गए। जैसे ही वो न्यूट्रल हुए तो ये जो +40 पोटेंशियल आप लगा रहे थे, ये प्लस पोटेंशियल तो क्या हो गया? जीरो। ये जीरो हुआ तो ये यहाँ से रिमूव हो गया। तो अब 100 में से -50 गए तो पोटेंशियल कितना बचा? 50। पहले कितना था? 90। जब इस प्लेट को अर्थिंग नहीं किया था तब तो पोटेंशियल नेट आ रहा था 90। जैसे ही प्लेट की एक साइड अर्थिंग की, पोटेंशियल कितना हो गया? 50 और कम हो गया। जितना कम होगा उतना कैपेसिटेंस क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो यानी कि हम और भी कैपेसिटेंस इस प्लेट का इंक्रीज कर सकते थे। तो वो है सेकंड स्टेप हमारा। क्या है? कनेक्ट सेकंड प्लेट, connect second plate to a earth wire and positive charge on other end या other side of second plate will न्यूट्रलाइज। वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और जैसे ही वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे तो फर्दर कैपेसिटेंस फर्स्ट प्लेट का इंक्रीज हो जाएगा एंड फर्दर कैपेसिटेंस ऑफ प्लेट ए विल इंक्रीज, फर्दर इंक्रीज हो रहा है आपके पास। तो ये है हमारे पास प्रिंसिपल। तो इस प्रिंसिपल के बेस पे जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हम बनाते हैं तो उसको कैसे शो करते हैं देख लीजिए। तो हम जब सिंबल दिखाते हैं तो इस तरीके का होता है। देखो दो पैरेलल प्लेट्स होती हैं, एक वायर यहाँ होती है जिसके थ्रू हम चार्ज देते हैं और इसको हम अर्थिंग पे शो करते हैं, ये अर्थिंग होती है। इस तरीके से दिखाते हैं प्रिंसिपल को। दो प्लेट होंगी, इस पे एक वायर लगाई गई है जिसके थ्रू आप चार्ज क्यू दोगे। ये अगर आपने प्लस चार्ज दिया यहाँ माइनस आ जाएगा और इसको अर्थिंग पे शो करते हैं। और जो हम सर्किट में जब इसको यूज करते हैं तो सिंबल होता है सिंपल, ये पैरेलल प्लेट और दो वायर ऐसे। ये सर्किट में यूज होने वाली चीज है। पर जो बात आपको याद रखनी है वो ये, कई बुक्स में आपको क्या दे रखा है कि नेट चार्ज होना कैपेसिटर इज 0। तो कभी भी कैपेसिटर पे नेट चार्ज 0 नहीं होता। वो स्टेटमेंट उन्होंने गलत लिख रखी है, क्योंकि सेकंड प्लेट तो हमेशा सपोर्ट के लिए है फर्स्ट प्लेट के। चार्ज तो वो है जो फर्स्ट प्लेट को दिया गया है। हमने चार्ज क्यू दिया तो चार्ज 0 कैसे हो गया? इसके अंदर तो चार्ज क्यू स्टोर हो चुका है। अब सेकंड प्लेट में उतना ही चार्ज माइनस पोलराइज हुआ या नहीं हुआ वो उसका इंटरनल मामला है, हमें उससे कोई मैटर नहीं है। हम तो वो चार्ज नोटिस करेंगे जो हमने प्लेट ए को दिया है। तो हमेशा चार्ज कैपेसिटर पे वही होगा जितना आपने प्लेट ए को दिया है। तो आप ये लिख लेना कि ऑन कैपेसिटर नेट चार्ज इज नॉट 0, ऑन कैपेसिटर नेट चार्ज इज नॉट 0। नेट चार्ज 0 हो ही नहीं सकता। तो फिर फायदा क्या हुआ अगर नेट चार्ज 0 हो गया एनर्जी स्टोर करवाने का हमारे पास? बिकॉज रीजन में क्या लिखोगे? बिकॉज
सेकंड प्लेट ओनली सपोर्ट द फर्स्ट प्लेट, सेकंड प्लेट ओनली सपोर्ट द फर्स्ट प्लेट। जो सेकंड प्लेट है वो सिर्फ सपोर्ट कर रही है फर्स्ट प्लेट को कि ताकि उसका कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज हो जाए, टू इंक्रीज इट्स कैपेसिटी, उसकी कैपेसिटी इंक्रीज होने के लिए। सो चार्ज ऑलवेज कंसिडर किया जाएगा जो फर्स्ट प्लेट पे होगा। सो चार्ज ऑन प्लेट ए विल बी कंसिडर्ड ओनली, वही कंसिडर किया जाएगा हमेशा। तो ये था हमारे पास प्रिंसिपल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। प्रिंसिपल सेम रहेगा, शेप चेंज होती रहेगी कैपेसिटर्स की। और आगे नेक्स्ट वीडियो में हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस की वैल्यू आपको निकाल के दिखाएंगे कि होती कितनी